हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक्स विंटेज। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 11 इंचेस और इसकी लंबाई मैंने 9 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर। इस तरह से मैं इसका एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गले को हल्का सा गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब गले की किनारी से मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से मैं गले के किनारे से आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और यहाँ पर फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नीचे की साइड पर मैं गले की चौड़ाई में इस तरह से 2 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी। अब गले के किनारे से मार्जिन के लिए मैं आधा आधा इंच पर इस तरह से एक मार्क करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अच्छे से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ऊपर की साइड पर जो सीधी लाइन है उसे कट करने के बाद गले की किनारी से मैं पहले इसे कट कर लूँगी और जहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वहाँ पर मैं इस पेपर कैनवास को इस तरह से कट कर लूँगी। इसे कट करने के बाद अंदर की साइड के गले की कटिंग हम कर लेंगे। इस तरह से हमने गले की अच्छी सी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। उस प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से गले की कटिंग को यहाँ पर रख के और इसे अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। अब गले की किनारे से मैंने 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखकर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। ऊपर की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद गले के किनारी पर जो पट्टी थी उस पट्टी को मैं अंदर की साइड पर फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गले के किनारे से मैंने इसे अच्छे से सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से सेंटर में फोल्ड कर लिया है और उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। मेन फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लिया है। अब सूट के फैब्रिक को मैं इस तरह से ओपन करूंगी और सूट के फैब्रिक के सीधे साइड पर मैंने गले की जो कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से उल्टा रखूंगी और सेंटर से सेंटर मिला लूँगी। सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद इसे मैं अच्छे से पिन अप कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब इसके अंदर से मैं सिलाई लगा लूँगी। जहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्जिन रखकर पेपर की कटिंग कर ली थी उस साइड से मैं इस तरह से गले की सिलाई पूरी कंप्लीट कर लूँगी। दूसरे साइड से भी मैं सेम इसी तरह से गले की सिलाई कर लूँगी। इसकी अच्छे से सिलाई पूरी होने के बाद इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं पाव इंच का मार्जिन रखूँगी और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है आसानी से फोल्ड हो जाएगा। मैंने जो पिनअप कर लिया था उसे मैं अब निकाल लूँगी। इसे निकालने के बाद गले के अंदर की साइड से भी कैंची की मदद से मैं इस तरह से एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी। लेकिन कटिंग करते टाइम पर मैंने यहाँ पर पाव इंच का एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है। जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं। याद रहे कट्स लगाते टाइम पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इस पेपर कैनवास की पट्टी को मैं इस तरह से पलट लूँगी और इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। पहले वाला गला है वहाँ पर मैंने कैंची की मदद से यहाँ पर कट्स लगाए हैं और कट्स लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे भी मैंने आयरन की मदद से अंदर की साइड पर फोल्ड कर लिया था। मैंने यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंचेस है। इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है और इसे मैं इस तरह से 2-3 बार फोल्ड करूँगी और इसका मैं इस तरह से ट्रायंगल बनाऊँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी और इस तरह से मैं इसका डिज़ाइन तैयार कर लूँगी।
इसी तरह से मैंने जो स्क्वायर के फैब्रिक तैयार कर लिए थे उन्हें मैं इस तरह से फोल्ड करके उसके मैं सारे डिज़ाइंस तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर सारे इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है। मेन सूट के नीचे की साइड पर जो मैंने गला तैयार कर लिया था वहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसकी सिलाई पूरी होने के बाद मैंने जो डिज़ाइन तैयार कर ली थी उन सारे डिज़ाइंस को मैं एक एक करके इस पट्टी के नीचे इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। मैंने इन सारे डिज़ाइंस को इस पट्टी के नीचे अच्छे से रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड से मैं सेम इसी तरह से इन सारे डिज़ाइंस को इस पट्टी के नीचे रखूँगी और इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने और भी नेक के डिज़ाइंस बनाए हैं, उसे देखना मत भूलिएगा। इस तरह के डिज़ाइंस बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस तरह के डिज़ाइंस तैयार कर लिए हैं। अगर आपको इस तरह के डिज़ाइंस देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस डिज़ाइन को यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लिया है। इसकी अच्छे से सिलाई पूरी करने के बाद मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर की लेस यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इस वाइट कलर के लेस को मैंने इस तरह से बीच बीच में इसे कट्स लगाए हैं। ये कट्स लगाने से ये राउंड शेप में अच्छे से स्टिच हो जाएगी। लेस को अच्छे से कट करने के बाद यहाँ पर मैं गले के इन दोनों पट्टियों के नीचे इस तरह से इस लेस की पट्टी को यहाँ पर रखूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों पट्टियों के बीच में आप फैब्रिक ग्लू को लगाकर यहाँ पर वाइट कलर की लेस को अच्छे से अटैच करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से स्टिच हो जाएगी। मैंने इस लेस को अच्छे से यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा की लेस और एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को मैं इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर किनारी पर मैं छोटे छोटे मोतियों को यहाँ पर सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब हमारी ये गले की डिज़ाइन तैयार हो गई है। सेंटर में मैंने इस तरह से सिल्वर कलर के बटन्स को सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लिया है। आज का हमारा ये नई डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।